हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफर में। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 7 का एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 1 का पर्यावरण हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। ज्योग्राफी का हम लोगों ने इसका कंप्लीट चैप्टर देख लिया था। चैप्टर का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है दोस्तों, सारा चीज हम लोगों ने चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। तो आज का क्लास हम लोगों का है क्या, एमसीक्यू। हम लोगों ने प्रश्न उत्तर वहां पे लॉन्ग शॉर्ट टाइप का कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वाला क्लास नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग फर्स्ट क्लास देख सकते हैं दोस्तों। क्लास 6 का भी एनसीईआरटी दोस्तों स्टार्ट हो गया है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, सेकेंड चैप्टर तक हो गया है। उसका भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा दोस्तों तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों। पर्यावरण दोस्तों शब्द किस भाषा से लिया गया है, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण शब्द जो है वो किससे लिया गया है दोस्तों, वो हम लोगों का फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी दोस्तों कमेंट में क्या कीजिए, मेरे साथ आंसर देते जाइए। कमेंट में आप लोग आंसर देते जाइए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करते जाइएगा और रिवीजन करते रहिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों का, दूसरा है दोस्तों, इन्वायरनर शब्द का अर्थ बताइए दोस्तों। इन्वायरनर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नष्ट करना, चारों ओर घेरना, बनाना या बदलना। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इन्वायरनर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चारों ओर घेरना। क्या होता है दोस्तों, चारों ओर घेरना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पर्यावरण का सही अर्थ क्या है दोस्तों। पर्यावरण का सही अर्थ क्या है, केवल प्राकृतिक, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, केवल जीव, केवल मानव। तो देखिए दोस्तों, मैं जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो पर्यावरण का डेफिनेशन क्या बताया था कि हमारे चारों ओर जितनी भी प्रकार की वस्तुएं या कोई भी चीज नजर आती है, चारों क्या कहलाती है, सभी का सभी हम लोग का पर्यावरण कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण। इसी का अर्थ होता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ, चारों ओर की वस्तुएं। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, आगे का हम लोगों का प्रश्न है, पर्यावरण के कितने मुख्य घटक होते हैं दोस्तों। मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं दोस्तों। कितना घटक, 3 घटक। पहला क्या था, पहला था हम लोग का प्राकृतिक घटक। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा मानव निर्मित घटक। और तीसरा हम लोगों का था मानव स्वयं, यानी कि 3 हम लोग का पर्यावरण का घटक हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के दोस्तों प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जैविक, अजैविक, मानव, जल, वायु, भूमि, वन, पर्वत, नदी, जीव, पशु, पौधे। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन होते हैं। पहला तो दोस्तों वो चीज होता है जो कि हमको प्राकृतिक से मिलता है। दूसरा वो होता है जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा मानव स्वयं होता है। तो देखिए दोस्तों, जैविक क्या होता है, जैविक पदार्थों का निर्माण किसने किया दोस्तों, हम लोगों का प्रकृति के द्वारा क्या हुआ, जैविक पदार्थों का निर्माण हुआ दोस्तों। अजैविक से क्या हुआ, अजैविक से दोस्तों निर्जीव चीजों का निर्माण हुआ जिसको मनुष्य ने बनाया। और मानव क्या है, मानव स्वयं एक पर्यावरण का उदाहरण है दोस्तों। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन हो जाएंगे, जैविक, अजैविक और मानव दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन जैविक घटक है। आपको बताना है दोस्तों कौन जो है जैविक घटक है, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। जल, वायु, मिट्टी, पौधा। बताइए दोस्तों कौन जैविक घटक हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैविक घटक कौन है, हम लोगों का पौधा दोस्तों जैविक घटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौधा जो हो जाएगा दोस्तों वो हम लोगों का जैविक घटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है दोस्तों, अजैविक घटक कौन सा है। अजैविक घटक दोस्तों कौन है, पशु है, पौधा है, मनुष्य है, वायु। तो देखिए दोस्तों अजैविक घटक कौन सा हो जाएगा, अजैविक हम लोग का घटक हो जाएगा दोस्तों वायु। क्या हो जाएगा, वायु हम लोगों का अजैविक घटक हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का डी ही था दोस्तों। घबराएं नहीं दोस्तों, एकदम प्रश्न को बारीकी से देखें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों परसों से हम लोगों का नया बैच लॉन्च होने वाला है दोस्तों, क्लास 10th का मैथ। कितना, क्लास 10th का दोस्तों हम लोगों का मैथ स्टार्ट होने वाला है। अभी दोस्तों टाइम के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करवाया जाएगा दोस्तों, वो है मैथ। तो जो विद्यार्थी क्लास 9th में है वो विद्यार्थी अभी 10 में जाएंगे, तो ये क्लास उनको बता दे इन्फॉर्मेशन की क्लास 10th का मैथ क्लास स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, एक बार मौका हमें भी दें। आगे देखिए प्रश्न है दोस्तों, मानव पर्यावरण में क्या शामिल है। मानव पर्यावरण में दोस्तों क्या शामिल है, केवल मनुष्य, सामाजिक व आर्थिक गतिविधियां, केवल भवन, केवल मशीन। तो देखिए दोस्तों मानव पर्यावरण में क्या शामिल है। तो देखिए दोस्तों मानव पर्यावरण में हम लोगों का सामाजिक, आर्थिक और गतिविधि सभी शामिल हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है, आगे का प्रश्न है दोस्तों, स्थल मंडल का संबंध किससे है। तो दोस्तों स्थल मंडल का संबंध किससे दोस्तों, जल, वायु, भूमि, जीव। तो दोस्तों देखिए स्थल मंडल का संबंध किससे है। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों स्थल मंडल से हम लोगों का भूमि संबंध है, किससे, भूमि जो है दोस्तों वो हम लोग का स्थल मंडल से संबंध है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग को मजा आ रहा होगा दोस्तों, तो बताइए कमेंट में कि मजा आ रहा है, कमेंट में कीजिए कि मजा आ रहा है। आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है, जलमंडल में क्या क्या शामिल है। जलमंडल में दोस्तों क्या क्या शामिल है, पर्वत, नदियां, झील, महासागर, वन जीव। तो देखिए दोस्तों जलमंडल में क्या क्या शामिल है। तो देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है जलमंडल में क्या क्या शामिल होगा, झील होगा, झरना होगा, महासागर होगा, नदी होगा, मछली वगैरह ये सब होगा। तो कहाँ है, देखिए नदी है, झीलें हैं, महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों वायुमंडल किसे कहते हैं, भूमि की सतह, जल की सतह, वायु की सतह, जीवों की सतह। तो देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो वायु की सतह होगी दोस्तों उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, वायुमंडल। तो दोस्तों वायु की परत को हम लोग क्या कहते हैं, वायु की परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग लगता है लाइक नहीं किए हैं, इसलिए क्या होता है प्रश्न नहीं आता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, जीव मंडल में शामिल क्या है। जीव मंडल में दोस्तों क्या शामिल है, केवल मनुष्य, केवल पशु, सभी जीव, केवल पौधे। तो देखिए दोस्तों जीव मंडल में क्या शामिल है दोस्तों, तो जीव मंडल में सभी जीव शामिल है, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, कुत्ता बिल्ली, जानवर, सारा चीज क्या है दोस्तों जीव मंडल में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का दोस्तों है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। पर्वत है दोस्तों, नदी है दोस्तों, वन भी है, लेकिन दोस्तों क्या सड़क प्राकृतिक पर्यावरण है, नहीं दोस्तों। सड़क जो है वो मानव ने बनाया है, किसने, मानव ने बनाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है,
मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण बताना दोस्तों। मानव निर्मित पर्यावरण उदाहरण यानी कि मानव कौन बनाया, मानव ने क्या बनाया है? नदी, पर्वत, भवन, वन। तो देखिए दोस्तों, नदी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। पर्वत भी प्राकृतिक पर्यावरण, वन भी प्राकृतिक पर्यावरण। लेकिन भवन जो है दोस्तों क्या है? वो उसने मानव ने बनाया। किसने? मानव ने भवन बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पता है बहुत ही इजी है दोस्तों। आप लोग ध्यान से बारीकी से पढ़िएगा ना, तो कमेंट में फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, पर्यावरण का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन दोस्तों किस विषय में किया जाता है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, समाज शास्त्र। तो दोस्तों पर्यावरण का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग भूगोल में करते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है दोस्तों, पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? केवल जीव, जीव और पर्यावरण का संबंध, केवल पर्यावरण, केवल वन। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ होता है जीव भी हो उसमें, पर्यावरण का संबंध भी हो उससे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न हम लोगों का है, पर्यावरण संतुलन का अर्थ है। पर्यावरण संतुलन का दोस्तों क्या अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जीव व अजैविक घटकों का संतुलन, औद्योगिक विकास, शारीरिक यानी कि शहरीकरण। तो देखिए दोस्तों पर्यावरण संतुलन का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? तो दोस्तों पर्यावरण संतुलन का अर्थ हो जाता है दोस्तों जीव भी हो यानी कि जीव और जैविक घटकों का संतुलन जब होता है दोस्तों, तो क्या होता है हम लोग का? पर्यावरण का संतुलन का अर्थ होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है, सूर्य किस प्रकार का स्रोत है? बताइए दोस्तों, सूर्य जो है यानी कि सन किस प्रकार का स्रोत है दोस्तों? मानव निर्मित, प्राकृतिक, कृत्रिम, औद्योगिक। तो देखिए दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का हम लोग का प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि उसको प्रकृति ने बनाया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? कौन जो है प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों? सड़क, मकान, जल, मशीन। तो देखिए दोस्तों कौन प्राकृतिक संसाधन है? सड़क तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नहीं है, सड़क को मानव ने बनाया है। मकान को दोस्तों मानव ने बनाया है, मशीन को भी मानव ने बनाया है। लेकिन क्या जल को मानव बनाया है? नहीं ना। तो जल क्या है हम लोगों का? प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे का हम लोग का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? यानी दोस्तों पर्यावरण को हम लोग क्यों बचाया क्यों जा सकता है, इसकी आवश्यकता क्या है दोस्तों? संसाधन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए, या सभी? तो देखिए दोस्तों पर्यावरण जो है उसको संरक्षण यानी कि उसको अच्छे से रखने के लिए दोस्तों हम लोग का सबसे पहला काम होता है कि संसाधन को बचाएं। संसाधन क्या होता है दोस्तों? जितने भी वस्तु मानव द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं सभी वस्तु क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जीवन बनाए रखने के लिए दोस्तों हम लोग का पर्यावरण का जरूरी है। अगर पेड़ पौधे काट दिया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? हम लोग का सही वातावरण नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों? धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। संतुलन बनाए रखना यानी कि दोस्तों लिमिटेस। लिमिटेस क्या होता है दोस्तों? कि यानी कि एक प्रकार का हो गया कि ना ही हम लोग का किसी चीज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ना घटे ना बढ़े। ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों तो प्रदूषण अधिक हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो गया तो इससे भी हम लोग का जीवन में खतरा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्तों सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है, वनों की कटाई से क्या होता है? दोस्तों हम लोग जब पेड़ को काट देते हैं तो उससे क्या हो सकता है? वर्षा बढ़ती है, पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, भूमि उपजाऊ होती है,
या प्रदूषण घटता है? तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग पेड़ काट देंगे तो क्या होगा दोस्तों, पर्यावरण को असंतुलित होगा, यानी कि पर्यावरण का नुकसान होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न हम लोगों का है, मानव द्वारा बनाए गए संसाधन कहलाते हैं। जो मानव बनाता है दोस्तों, वह संसाधन क्या कहलाता है? प्राकृतिक, जैविक, मानव निर्मित या अजैविक? तो देखिए दोस्तों, जो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन वो क्या कहलाता है? मानव निर्मित कहलाता है। और जो जो संसाधन प्रकृति ने बनाया उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव तो स्वयं एक संसाधन है ही दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, मानव द्वारा कौन है? तो मानव निर्मित द्वारा संसाधन बना हुआ संसाधन क्या कहलाता है? मानव संसाधन। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन जैविक संसाधन है? कौन दोस्तों जैविक संसाधन है? कोयला, जल, पशु, वायु? तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो पशु है दोस्तों वो क्या है? जैविक संसाधन। क्या है? पशु जो है दोस्तों वो क्या है? जैविक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लास को दोस्तों फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कीजिए दोस्तों। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, पर्यावरण में मनुष्य की भूमिका कैसी होती है? दोस्तों पर्यावरण में मनुष्य की भूमिका कैसी होती है दोस्तों? सीमित रहती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, नगण्य होती है या निष्क्रिय होती है? तो देखिए दोस्तों, सीमित का मतलब होता है कि एक लिमिटेड यानी कि बराबर मात्रा में, न ज़्यादा कम न ज़्यादा बेसी। सबसे ज़्यादा होता है कि ये नहीं दोस्तों, यानी कि हम लोग समय समय पर क्या करते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं। और नग्न का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। और निष्क्रिय का मतलब होता है क्या दोस्तों? निष्क्रिय का मतलब हो जाता है हम लोगों का कि कभी किए कभी ना किए, कभी किए कभी ना किए, इस प्रकार का। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण में मनुष्य की जो भूमिका होती है ना, वो कैसी होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। आज अगर हम लोग पेड़, कोई 10 को पेड़ काट दिया, तो क्या करेंगे, अगला दिन हम लोग 100 को पेड़ लगाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, 500, फिर 1000, फिर 1500। इस प्रकार क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मनुष्य की होती है पर्यावरण संतुलन में। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न है, पर्यावरण के बिना जीवन, यानी कि पर्यावरण के बिना जीवन, जीवन क्या है दोस्तों? संभव है, असंभव है, आसान है, मुश्किल है? तो देखिए दोस्तों, जब तक हम लोगों के पास पेड़ है, मैं एक कहानी सुने होंगे आप लोग दोस्तों, वन है तो हम है, यानी कि पेड़ है तब हम है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन के बिना क्या आप लोग जीवित रह पाइएगा? नहीं ना। तो इसलिए पर्यावरण के बिना क्या है, जीवन असंभव है। क्या है दोस्तों? असंभव। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा वो। देखिए आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों, मिट्टी किस मंडल का भाग है? मिट्टी जो है दोस्तों किस मंडल का भाग है? जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल? तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, मिट्टी क्या होगा, मिट्टी मिट्टी हम लोग का स्थल पे पाया जाता है, यानी कि भूमि पे पाया जाता है। तो क्या होगा, वो स्थल मंडल का भाग होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर देगा। सिंपल था दोस्तों। आगे का प्रश्न क्या है, प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता है? दोस्तों प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता है केवल मनुष्य पर, केवल पशु पर, केवल पौधे पर या सभी पर? तो देखिए दोस्तों, प्रदूषण जो प्रभाव पड़ता है मनुष्य पे ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भी सांस लेता है दोस्तों, वो अच्छे वातावरण में रहना खोजता है। पशु पे भी दोस्तों वही होता है लागू, पशु भी सांस लेता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाएगा तो पशु भी मर जाएगा, मनुष्य भी मर जाएगा। पेड़ पौधे दोस्तों, ज़्यादा अगर प्रदूषण हो जाएगा, कूड़ा कचरा गंदगी अगर हम लोग फैला देंगे तो क्या होगा, पेड़ सड़ जाएगा। सड़ने से क्या होगा दोस्तों, पेड़ की मृत्यु हो जाएगा। तो क्या होगा, सभी जीवों पर प्रदूषण का क्या होता है दोस्तों, प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या है, मनुष्य पर्यावरण का उदाहरण है। मनुष्य पर्यावरण का उदाहरण क्या है दोस्तों? पर्वत, नदी, गांव, वन? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य पर्यावरण का उदाहरण क्या है? पर्वत क्या है? पर्वत एक प्राकृतिक पर्यावरण है। नदी भी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। वन भी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण।
लेकिन गांव किसने बनाया? गांव मानव ने बनाया। तो क्या होगा? मानव पर्यावरण का ये उदाहरण है गांव। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण हमें क्या प्रदान करता है? प्राकृतिक पर्यावरण दोस्तों हमें क्या प्रदान करता, यानी कि क्या हमको देता है? भोजन, जल, आश्रय, सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण क्या देता है? भोजन भी देता है, पीने के लिए पानी देता है, आश्रय यानी कि आराम करने के लिए भूमि भी देता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि सभी, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10 मिनट और चलेगी दोस्तों, क्लास 10 मिनट चलेगी, उसके बाद छुट्टी। पर्यावरण किसका आधार है? पर्यावरण दोस्तों किसका आधार है? केवल मनुष्य, सभी जीव, केवल पशु, केवल पौधे। तो देखिए दोस्तों पर्यावरण जो है किसका आधार है? तो दोस्तों पर्यावरण सभी का आधार है। किसका? मनुष्य का भी है, पशु का भी है, पौधे का भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करने पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आपको देख सकते हैं। वायु किस प्रकार का घटक है? वायु दोस्तों किस प्रकार का घटक है? जैविक, मानव, अजैविक, सामाजिक। तो देखिए दोस्तों वायु जो हम लोगों का है वो कैसा? वो हम लोग का अजैविक घटक है। क्या है? वायु जो है दोस्तों वो अजैविक घटक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नहीं पढ़े दोस्तों तो चैप्टर भी पढ़ ले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बनाए दोस्तों, वीडियो के सेशन में जाएं, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों, वन किस प्रकार का संसाधन है? वन दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित, प्राकृतिक, औद्योगिक, कृत्रिम। तो देखिए दोस्तों मानव निर्मित क्या होगा? भूमि होगा, मकान होगा, सड़क होगा, बालू, पत्थर, गिट्टी, चूना होना, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक के द्वारा वन, जीव, मनुष्य, ये सब क्या है? प्राकृतिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बी। औद्योगिक का मतलब होता है दोस्तों क्या? बताइए। औद्योगिक का मतलब कंपनी दोस्तों, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी होता है, प्रोडक्ट्स वगैरह क्या होता है, ये सब औद्योगिक है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम का मतलब कमेंट कीजिए और कृत्रिम का अर्थ बताइए, ठीक है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, मानव गतिविधियों से क्या प्रभावित होता है? मानव गतिविधियों से दोस्तों क्या प्रभावित होता है? केवल पर्यावरण, केवल जीव, पर्यावरण संतुलन, कुछ भी नहीं। तो देखिए दोस्तों मानव की जो गतिविधि होती है यानी कि बोलचाल करना, पहनावा ओढ़ावा, प्रकृति पर निर्भर, आने जाना, यानी कि पूरी प्रकार की जो मोमेंट होती है ना, गति। देखिए दोस्तों गतिविधि यानी कि देखिए मौसम चेंज होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी पतझड़ वगैरह वगैरह, किसके कारण होता है? पर्यावरण संतुलन के कारण। तो क्या है दोस्तों, मानव की जो गतिविधि होती है वो पर्यावरण के अनुसार क्या होती है? बदलते रहती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए आगे का प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पर्यावरण का शब्द का प्रयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है? केवल प्रकृति के लिए, चारों ओर के परिवेश के लिए, केवल मनुष्य के लिए, या केवल जीव के लिए? तो देखिए दोस्तों पर्यावरण जो शब्द होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चारों ओर के परिवेश के लिए। किसके लिए? चारों ओर जो परिवेश होती है दोस्तों, हम लोगों का घर हो गया, मकान हो गया, सड़क हो गया, ये सब जितना यानी कि हमारे आसपास जितने ही प्रकार की चीजें दिखती है वो क्या हम लोग का पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण का शब्द का प्रयोग हम लोग इसी के लिए करते हैं। क्या करते हैं? इसी के लिए। तो क्या हो जाएगा? चारों ओर के परिवेश के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण के घटक आपस में कैसे जुड़े होते हैं? पर्यावरण का दोस्तों घटक जो होता है वो आपस में कैसे जुड़ा रहता है? स्वतंत्र, असंबंधित, परस्पर निर्भर, या विरोधी? तो देखिए दोस्तों पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं दोस्तों? वो परस्पर निरंतर, क्या परस्पर निर्भर। क्या है दोस्तों?
परस्पर निर्भर यानी कि स्वतंत्र मात्रा में दोस्तों घूम फिर सकता है, यहाँ जा सकता है, वहां जा सकता है। ओके, आइए दोस्तों अगला देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन शामिल है? सड़क, पुल, नदी, फैक्ट्री। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण में कौन शामिल है? जाहिर सी बात है नदी क्या हो जाए हम लोग का प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ पर आंसर की पता है कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये पीडीएफ और आंसर की आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, ज्वाइन कर लें। पर्यावरण यानी कि मानव पर्यावरण में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों मानव पर्यावरण में क्या नहीं शामिल है? संस्कृति, परंपराएं, पर्वत, समाज। तो देखिए दोस्तों मानव पर्यावरण में शामिल क्या नहीं है? तो देखिए दोस्तों मानव पर्यावरण में हम लोग का संस्कृति भी शामिल है, परंपरा भी शामिल है दोस्तों, रीति रिवाज, समाज भी शामिल है। लेकिन क्या पर्वत अपना जात देखता है कि हम ये हैं वो हैं, गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, मेरा वो पड़ोसी है, वो मेरा परंपरा है, वो मेरा भाई है, बहन है? पर्वत में ऐसा होता है? क्या पर्वत एक दूसरे से झगड़ा करता है? नहीं ना करता है दोस्तों। तो वही बोलता है कि मानव पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? पर्वत शामिल नहीं है दोस्तों। पर्वत क्या है? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है? आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का दोस्तों मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, तारा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? हम लोग का सूर्य जो है दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का दोस्तों प्रश्न है जल, वायु और मिट्टी किस श्रेणी में आते हैं? जल, वायु, मिट्टी दोस्तों किस श्रेणी में आते हैं? जैविक, मानव, अजैविक, सामाजिक। तो देखिए दोस्तों जल, वायु, मिट्टी वो किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? तो हम लोग का अजैविक श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, यानी कि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या कारण है, क्या महत्व है? केवल ज्ञान के लिए पर्यावरण हम लोग पढ़ते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए, संसाधनों का नाश ना हो इसके लिए, या औद्योगिकीकरण के लिए? तो देखिए दोस्तों हम लोग पर्यावरण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? संतुलन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? पर्यावरण का हम लोग का उद्देश्य है संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों मानव पर्यावरण किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों मानव पर्यावरण किससे संबंधित है दोस्तों? केवल मनुष्य, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, केवल प्राकृतिक, केवल जीव। तो देखिए दोस्तों मानव जो पर्यावरण है वो किससे संबंधित है? सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से ये क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का दोस्तों प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न हम लोगों का होता है पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? केवल जीव, केवल अजैविक तत्व, जीव और अजैविक तत्व, केवल मानव। तो देखिए दोस्तों पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो उसमें हम लोग का दोस्तों जीव और अजैविक जो तत्व होता है दोस्तों वो हम लोग का किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे बड़ा घटक कौन है? प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे बड़ा घटक कौन है दोस्तों? जल, वायु, भूमि, मिट्टी। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे बड़ा घटक हम लोग का क्या होता है? सभी, जल भी होगा, भूमि भी होगा और वायु भी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे का हम लोग का प्रश्न है पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण है। पर्यावरण दोस्तों संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन, मानव गतिविधि, वर्षा, सूर्य। तो दोस्तों पर्यावरण संतुलन जो बिगड़ता है वह किसका कारण से? वह तो हम लोग का देखिए दोस्तों पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ता है मानव की लापरवाही के कारण ही बिगड़ता है दोस्तों। कभी मानव क्या करता है? पेड़ को काट देता है। कभी क्या करता है दोस्तों?
मानव भूमि के टुकड़े को नुकसान पहुंचा देता है। कभी क्या करता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा बढ़ा देता है। कभी क्या करता है दोस्तों, नदी हुआ, नाला हुआ, इसमें कचरा वगैरह फेंक देता है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, नदी में कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट नाला में फेंक देता है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हम लोग का पर्यावरण का जो संतुलन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा मुख्य दोष किसका है, मुख्य दोष हम लोग का दोस्तों क्या होता है, मानव की गतिविधियों के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे का प्रश्न है, मानव जीव किस प्रकार यानी किस पर निर्भर है। मानव जीव जो दोस्तों, पता है दोस्तों, मानव जीव किस पर निर्भर है दोस्तों, केवल जल, केवल वायु, केवल भूमि, केवल यानी कि पर्यावरण। तो देखिए दोस्तों, मानव जीव जो है दोस्तों किस पर निर्भर है, वो हम लोग का जल, वायु, भूमि, तीनों पर क्या है, निर्भर है दोस्तों। किस पर, तीनों पर निर्भर है। तो तीनों किस में आता है, तीनों हम लोग का पर्यावरण में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग 5 प्रश्न और बचा है दोस्तों, 5 प्रश्न और बचा है, उसके बाद आप लोग का छुट्टी। लेकिन दोस्तों क्लास 10th का मैथ स्टार्ट होने ही वाला है 2 दिन के बाद दोस्तों। तो ये आप लोग का काम हुआ कि आप लोग सभी विद्यार्थियों को बोल दे कि क्लास 10th का मैथ स्टार्ट होने वाला है 2 दिन के बाद। आगे का प्रश्न है दोस्तों, जैविक घटकों का उदाहरण क्या है। जैविक घटकों का दोस्तों उदाहरण है पत्थर, जल, पेड़, मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, जैविक घटकों का उदाहरण हम लोग का क्या होता है, पेड़ जो दोस्तों क्या है, वो जैविक घटकों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है दोस्तों, अजैविक घटकों का उदाहरण है। अजैविक घटकों का दोस्तों उदाहरण है पशु, पौधे, मनुष्य, सूर्य का प्रकाश। तो बताइए दोस्तों, अजैविक घटक का उदाहरण क्या हुआ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अजैविक घटक का उदाहरण क्या होगा हम लोगों का, हम लोग का सूर्य जो दोस्तों क्या है, अजैविक घटक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का हम लोग का प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण का विकास क्यों हुआ। मानव निर्मित पर्यावरण का विकास क्यों हुआ, सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, आवश्यकता के लिए, सभी। तो देखिए दोस्तों, मानव निर्मित पर्यावरण का जो विकास हुआ वो क्यों हुआ दोस्तों, ताकि क्या हो सके, ताकि बहुत सारा सुविधा हो सके, सुरक्षा हो सके, और बहुत सारी चीज़ें की व्यवस्था हो सके दोस्तों। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बने, पेड़ पौधे हुए, पार्क बने, पार्कों की रक्षा हो सके, सड़क बने, नाला बने, ताकि लोग कूड़ा करकट जो है इधर उधर ना फेंके। इसलिए क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, आगे का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से क्या लाभ है। पर्यावरण संरक्षण से दोस्तों क्या लाभ है, संसाधनों की बचत, जीवन की सुरक्षा, संतुलन बनाए रखना। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण का अगर हम लोग रक्षा करेंगे तो हम लोग का अच्छा वातावरण मिलेगा, हरियाली मिलेगी, हम लोग का जो भी चीज़ एकदम ज़्यादा दाम पे मिलती है वो क्या होगी, क्या होगा दोस्तों, हम लोग को चीज़ें सस्ती मिलेगी, बहुत वगैरह वगैरह चीज़ होती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का हम लोग का लास्ट प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। कमेंट में इसका जवाब देना है, भूमि, जल और वायु मिलकर क्या बनता है। भूमि, जल मिलकर वायु क्या बनता है, जैविक घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों ने क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्लास 6 का भी अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा भी दिया हूँ, उसका पूरा प्रश्न का उत्तर भी करा दिया हूँ, आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया हूँ। जिधर डाउट होगा सारा चीज़ मैंने क्या किया, पूरा मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है दोस्तों। जाएं और वीडियो के सेशन में मिल जाएगा आपको, या प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है दोस्तों, जाएं मिल जाएगा। और दोस्तों क्लास 10th का मैथ परसों से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या करें, 10th वाले विद्यार्थी को बोल दे कि क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है मैथ का, ओनली मैथ का दोस्तों स्टार्ट होने वाला। जो विद्यार्थी 9 में है वो 10th में जाने वाले हैं, उसके लिए दोस्तों ये सूचना
अवश्य ही पहुंचा दें, ये आप लोग का काम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर क्या है, पृथ्वी के अंदर दोस्तों। हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहें नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।